हेलो स्टूडेंट, तो आप सभी को फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन यहाँ है, ऑब्टेंट ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x पावर 4 प्लस 6x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 इफ 2 of its zeros are √5/3 एंड माइनस √5/3। तो हमारे पास ये जो px दिया हुआ है पॉलिनोमियल, इसका 2 जीरो है और इसके और जीरो होंगे क्या, ये फाइंड आउट करना है। तो चलिए सर, हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पॉलिनोमियल है उसको px मान लेते हैं। px इज इक्वल टू 3x पावर 4 प्लस 6x पावर क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब ये जो हमारे जीरोज है, डेट मीन्स अगर इसका वैल्यू x के जगह पर रखते हैं तो हमारा वैल्यू जो ओवरऑल है वो जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारे पास x का 2 वैल्यू है ना। x का 2 वैल्यू है। 1x इज इक्वल टू √5/3 एंड अदर x इज इक्वल टू -5√3 है ना। तो ये हमारा जीरोज है, यानी कि x इज इक्वल टू √5/3 बराबर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और x इज इक्वल टू -5√3 ये भी जीरो हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं तो x, अब इसका वैल्यू इधर ले आते हैं तो माइनस में 5√3 हो जाएगा बराबर जीरो, और ये भी x प्लस हो जाएंगे √5/3 बराबर जीरो। अब देखो हमारे पास x का वैल्यू एक प्लस में है, एक माइनस में है, एक प्लस में है। यानी कि ये वो फॉर्मूला बन गया a² माइनस b² वाला। तो इसको हम लोग x -5/√3 ब्रैकेट x प्लस √5/3 बराबर जीरोज। अब इसको उस फॉर्मूला के फॉर्मेट में लिख देते हैं, x² माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करने पर हमारा x² इज इक्वल माइनस, अब यहाँ देखो इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता है कि रूट और स्क्वायर कट जाते हैं, तो ये हमारे पास 5/3 हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे 3x² माइनस 5, ये तो जीरो के बराबर ही रहेंगे, यहाँ जीरो के बराबर 0/3। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास 3x² माइनस 5 बराबर 0 हो गए, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, px को डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3x का पावर 2 माइनस 5 से डिवाइड करना है px को। यहाँ px हमारे पास 3x का पावर 4 प्लस 6x का पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस में 10x माइनस 5। हमारे पास यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर 2 है। 3 तो कॉफिशिएंट में है, 3 तो बराबर है, पावर बराबर करना है तो हम लोग x का पावर कितना लेना पड़ेगा, x का पावर 2। जब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x का पावर 4 हो गया, और माइनस 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस में 5x² हो गए। साइन चेंज, माइनस प्लस कट गया। अब हमारे पास यहाँ उतरा 6x³ अब यहाँ से देखो 5x² प्लस में 2x² माइनस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास बच जाएंगे प्लस में 3x², ओके। माइनस में 5x नीचे उतर जाएगा, माइनस में 5 भी। अब यहाँ पर देखो कॉफिशिएंट 6 है, यहाँ 3 है, तो हमको 6 बनाना है तो 2 रखना पड़ेगा। अब पावर देखो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है,
तो एक x भी लेना पड़ेगा ताकि इससे मल्टीप्लाई होके 6x³ हो जाएंगे। अब ये माइनस में 10x हो जाएंगे मल्टीप्लाई होके, साइन चेंज, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। ओके, दिस इज कैंसल आउट एंड हियर इज 3x², दिस इज कैंसल आउट, -5। अब देखो हमारे पास जो डिवाइजर है वो रिमाइंडर भी बचा है, मतलब यहाँ +1 लेंगे हम, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3x² -5, साइन चेंज माइनस प्लस, दिस इज कैंसल आउट, रिमाइंडर 0। अब हम लोग को पता है कि px हमको अगर लाना है, px लाना है तो हम लोग क्या करते हैं, विभाजन डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ओके, तो 3x² -5 एंड x² + 2x + 1। ओके, अब यहाँ पे देखो हमारे पास कि ये दोनों तो अब हमारे फैक्टर हो गए हैं px का, और जब इसको सॉल्व किए हैं तो ये तो ऑटोमेटिक इसका 2 जीरोज निकल चुके हैं जो कि ये दोनों हैं। अब हमारे पास ये बच गया, इसका फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं, वही जो x का वैल्यू निकलेगा हमारा क्या होगा, अदर जीरोज होंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ है x² + 2x + 1, जीरोज निकालना है, 0 से इक्वल x²। अब इसको देखो बीच वाले टर्म को तोड़ना होता है, x + x, ये 9 क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे। इसको देखो तोड़े हैं तो x + x 2x हो जाएंगे, है कि नहीं है, +1 = 0। ओके, लेट्स कॉमन, यहाँ देखो कॉमन क्या मिल रहे हैं, x कॉमन मिल रही है ये दोनों में, है ना, तो x बाहर निकल गए, यहाँ से बच गया x और यहाँ से बच गए +1। यहाँ से क्या कॉमन मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग टर्म है तो +1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ x + 1 बच रहे हैं बराबर जीरोज। ओके, अब ये दोनों सेम है, ये दोनों क्या निकल जाएंगे, कॉमन, x + 1 कॉमन निकल गए तो अंदर में बच गए x + 1 बराबर 0। ओके, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x + 1 बराबर 0 एंड x + 1 बराबर 0, दैट मीन x = -1 कॉमा x प्लस, अगर ये बराबर हुए तो ये भी x = -1, तो हमारे पास क्या निकल के आया, हैंस अदर जीरोज विल बी -1, -1, दैट मीन्स सिंपल में कहें तो हमारा -1 ही होगा अदर जीरोज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है ख़त्म। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।